Hello, Namaskar. Hope all of you are doing well. Myself, Nikhil Maheshwari, corporate lawyer from Delhi, and today I'm going to tell you few of the topics which are highly deeply meaningful for our profession. हमें काफ़ी सारी क्वेरीज आती है व्हाट्सएप पे, बहुत सारे बच्चे मुझे पूछते हैं ईमेल्स पे या मैसेजेस पे कि सर इन चीज़ों में डिफरेंस कुछ इस तरीके की चीज़ें बताइए जो हमें परफेक्शन के लिए लेके चले जाएं। जैसे आजकल लॉ तो सभी पढ़ रहे हैं, अच्छे कॉलेजेस में अच्छे कोचिंग्स में पढ़ रहे हैं, सभी जगह चल रहे हैं। तो क्यों ना कुछ ऐसे टॉपिक्स के बारे में डिस्कस किया जाए जनरली विच वी डोंट नो। तो मैं इस टाइप की कुछ एक सीरीज लेके आऊँगा आपके लिए। ये मैं वीडियो लाऊँगा, इसके बाद में वन बाय वन हम हर वीक एक वीडियो इस तरीके का ट्राई करेंगे आपके लिए अपलोड करें, जिसमें आप कुछ डिफरेंट टाइप के लॉयर बने। डिफरेंट टाइप के लॉयर मतलब टुवर्ड्स द परफेक्शन। सर्टेनली अगर आप इन टॉपिक्स को नहीं जानेंगे तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अच्छे लॉयर नहीं हैं, आप एक अच्छे लॉयर हो, अच्छे स्टूडेंट हैं आप। बट वंस वी नो ऑल दीज डिफरेंसेस वी आर टुवर्ड्स परफेक्शन। सो मैं कुछ ऐसे टॉपिक्स लाया हूं आपके लिए। जो आज का टॉपिक है हमारा वो है डैमेज एंड डैमेजेस, डिफरेंस बिटवीन डैमेज एंड डैमेजेस। जनरली लोग इस टॉपिक, इस वर्ड को इंटरचेंजेबली यूज कर लेते, किधर भी डैमेज किधर भी डैमेजेस। सो अगर मैं वन वर्ड हिंदी में आपको बहुत इजी भाषा में समझाऊं इस चीज को, तो वर्ड डैमेज मीन सिंपली, जब हम यूज करते हैं वर्ड डैमेज सिंगुलर, इसका मतलब होता है लॉस। यस, ये दोनों आप इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हो, लॉस, इंजरी और डैमेज वर्ड। लॉस, इंजरी और डैमेज वर्ड, ओके। बट जब हम बात करते हैं वर्ड डैमेजेस, प्लूरल वर्ड, तो इसका मतलब होता है कॉम्पनसेशन, मनी डिमांडेड ड्यू टू द लॉस। सो अगर मैं कुछ सेंटेंस बोलूं, आपको इंटरचेंजेबली वर्ड यूज चेंज करके उनको करेक्ट करना है अपने आप को। क्लियर है? मैंने आपके लिए कुछ लिखा भी है, वो आप स्क्रीन पे भी देख सकते हो अच्छे से। मैं कुछ एग्जांपल्स बता रहा हूं आपको, आई होप ये समझ आ गया आपको। जैसे सपोज अगर मैं एक एग्जांपल देता हूं, ड्यू टू कोविड 19 XYZ Limited, a company, has suffered a loss of 10 lakh rupees। और अगर इसमें दोबारा बोलूं, ड्यू टू कोविड 19 कोरोना वायरस XYZ Limited had डैमेज ऑफ 10 लाख रुपीज। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है ये। अगर मैं ये बोलूं XYZ Limited इज अ लॉस डैमेजेस, नहीं, ये गलत है। आप किससे मांग रहे हो? क्योंकि कोरोना किसी से मांगा नहीं जा सकता। बट सर अगर मैं ये बोलूं यूएसए की एक लॉ फर्म ने चाइना से 20 बिलियन डॉलर के कॉम्पनसेशन क्लेम किए ड्यू टू द लॉसेस ऑफ कोविड 19, इसको हम लीगली कैसे बोलेंगे? द लॉ फर्म इन द यूएसए हैज sued China for the damages, of losses suffered due to COVID-19। क्लियर है ये? जैसे अगर और भी पढ़ते हैं अगर आप आगे, तो इट इज बेसिकली सेटिस्फेक्शन कॉम्पनसेशन। क्लियर? मैं एक एग्जांपल से थोड़ा सा और समझाता हूं आपको इसको। सपोज अगर हम बोलते हैं कॉम्पनसेशन फॉर डैमेजेस, ये गलत है क्योंकि कॉम्पनसेशन और डैमेजेस एक ही वर्ड है। बट अगर मैं ये यूज करूं वर्ड कॉम्पनसेशन फॉर द डैमेज, ये सही है। कॉम्पनसेशन फॉर द लॉस वर्ड सही है ना, वैसे कॉम्पनसेशन फॉर डैमेज। तो आई होप ये वर्ड आपको अच्छे से समझ आया और इसका कुछ मीनिंग निकलेगा आपकी लाइफ में भी। एक और एग्जांपल मैं आपको फाइनल टच दे देता हूं। सपोज किसी पर्सन ने किसी ऑथर के कॉपीराइट्स को इन्फ्रिंज किया, तोड़ा, तो क्या किस तरीके से वो लैंग्वेज लिखेगा? वो उसमें इस तरीके से बोलेगा दैट यू मस्ट सरेंडर द अनलॉफुल ऑब्टेन्ड प्रॉफिट टू मी, एंड ऑल्सो वो क्या कर सकता है, ही कैन सू फॉर द कॉम्पनसेशन फॉर द डैमेजेस और डैमेज he can sue for the compensation for damage according to the general principle of law। कर सकता है वो। आई थिंक आप स्क्रीन पे भी अच्छे से देख पा रहे हो जो मैं बोल रहा हूं।
ये कॉम्पनसेशन फॉर डैमेज एंड कॉम्पनसेशन फॉर डैमेजेस, ये गलत है और ये सही है। कॉम्पनसेशन फॉर डैमेज वर्ड यूज होगा। तो आई होप दिस इज क्लियर। और वैसे मैं सिंपल भाषा में पहले ही समझा चुका हूँ आपको। व्हाट वी हैव टू यूज द वर्ड डैमेज मीन्स सिंपली लॉस। Damages means when you compensation, when you demand some compensation, that's a damages. Thank you very much.